हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। आज इतने दिनों बाद हम लेके आए हैं 2022 की मशहूर साइंस फिक्शन कोरियन मूवी जिसका नाम है एलियनॉइड। गाइस, ये मूवी बेस्ड है ऐसे एलियंस पर जो अपने क्रिमिनल्स को सजा के तौर पर इंसानों के अंदर प्लांट करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इंसानों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ नॉर्मल जीते हैं एंड इन एलियंस को कंट्रोल करते हैं दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स। लेकिन एक दिन क्रिमिनल एलियंस इसका बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, इंसानों को खत्म करने के लिए। क्या वो दोनों रोबोट्स उन्हें रोक पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात जान लीजिए, इस मूवी में हमें 3 टाइम लाइन्स पे लेके जाया जाता है, यानी 1380 AD, 2012 AD एंड 1381 AD। तो हमें भी मूवी इन्हीं टाइम लाइन्स पे देखनी होंगी ताकि एंटरटेनमेंट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों बना रहे। तो बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। तो ये कहानी चालू होती है 1380 AD में, जहां हम एक लेडी नरेटर बताती है कि एलियंस अपने क्रिमिनल्स को इंसानों के शरीर में डालते हैं। इंसानों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता एंड अगर किसी वजह से इंसान मर जाए तो अंदर फंसे एलियंस, जिन्हें पारोस कहा जाता है, धरती के इन्वायरमेंट के चलते देर तक नहीं रह सकते एंड वो मर जाएंगे। इस टाइमलाइन में मॉन्क वॉरियर्स उस एलियन को मारने की कोशिश कर रहे थे जो एक लड़की के शरीर से बाहर आ गया था एंड उस लड़की की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, प्लस उसके आजू बाजू एक प्रोटेक्शन फील्ड था। वॉरियर्स उस एलियन से लड़ाई कर रहे थे कि इतने में एक पोर्टल खुलता है जहां से एक जीप बाहर आता है। जीप के अंदर से एक फ्लोटिंग रोबोट जिसका नाम थंडर था और एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम गार्ड था बाहर आते। ये दोनों इतने कैपेबल्स थे कि ये अर्थ के ह्यूमंस का रूप ले सकते हैं, जिन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता। खैर, वो दोनों इस एलियन को वापस लड़की के अंदर घुसाते हैं। देन हम गार्ड और एलियन के बीच में काफी ज्यादा फाइट देखते हैं। फाइट की वजह से लड़की घायल हो जाती है और मरने वाली थी। गार्ड उसके पास आता है और उसके शरीर से एलियन बाहर निकालता है। दम तोड़ने से पहले लड़की उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बच्ची को बचाए। इस पे गार्ड इन्फॉर्म करता है कि वो ह्यूमंस के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करते। ये कहकर दोनों रोबोट्स एक क्रिस्टल नाइफ को, जो उनका पावर सोर्स है, उन्हें टाइम ट्रेवलिंग में मदद करता है, प्लस एलियंस को पकड़ने में मदद करता है, उसे यूज करके वापिस अपने समय में आ जाते हैं। गार्ड एंड थंडर अपने एडवांस जीप और क्रिस्टल नाइफ की मदद से अपने टाइमलाइन यानी 2012 AD में रिटर्न आते हैं। तभी हम अगेन लेडी नरेटर की वॉइस आती है जो हमें बताती है कि एलियंस टाइम और स्पेस में यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये गार्ड और थंडर का काम था कि वो इन भागे हुए कैदियों को पकड़े और उन्हें एडवांस सेल में कंटेन करके रखे। अब तक 7 भागे थे जो सक्सेसफुली पकड़े गए हैं। यहाँ गार्ड अपने 7वें कैदी को कंटेन कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। आवाज सुन के गार्ड कार की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उनके साथ पास में थी। ये छोटी बच्ची और कोई नहीं, थंडर लेके आया था। बच्ची को देखकर गार्ड थंडर से नाराज होता है और ऐसा करने की वजह पूछता है। इस पे थंडर डरते हुए आंसर देता है कि वो इस बच्चे के थ्रू इंसानों का दिमाग समझना चाहता था, इसलिए वो उसे लेके आया है। ना चाहते हुए भी गार्ड उसकी बात मान लेता है और जीप में अपने अथॉरिटीज से बात करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्हें 10 साल और 8 महीने बाद और प्रिजनर्स आएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ रुकना होगा। 10 साल यूं ही पास हो जाते हैं और हम आते हैं 2020 पर, जहां बेबी यान बड़ी हो चुकी थी एंड गार्ड उसका डैड प्रिटेंड करता है। यान की सेफ्टी के लिए उसने अभी तक थंडर और उसकी असली पहचान नहीं बताया था, बट फिर भी यान उन पे थोड़ा शक करती है, इसलिए वो पुलिस वालों को उनके रोबोट्स होने का सबूत दिखाती है। लेकिन गार्ड और थंडर काफी होशियार थे, इसलिए फुटेजेस डिलीट कर देते हैं। हालांकि गार्ड को ये बात यान के स्कूल प्रिंसिपल ने बताई थी। घर जाते समय वो एक जगह कोला लेने के लिए रुकते हैं, जहां यान कार में अपना फोन सीट में छुपाती है ताकि थंडर और गार्ड की बातें सुन सके। थंडर गार्ड को इन्फॉर्म करता है कि ये प्रिजनर्स 18 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में आने वाले हैं, जिन्हें 107 लोग चाहिए ताकि वो होस्ट कर सके। यान ये सब सीट पर रखे मोबाइल के थ्रू सुन लेती है और रात में मोबाइल लेने के लिए कार में जाती है। तभी गलती से कार के सीट के अंदर रखे क्रिमिनल सेल खुल जाता है। यान उसे छूने ही वाली थी कि थंडर उसे रोकता है और बताता है कि वो दोनों दूसरे प्लेनेट से आए हैं एंड उसे पास से लेके आए हैं। ये सुनकर यान और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, इसलिए गार्ड के आते ही वो कार से निकलकर वहीं छुपी होती है ताकि वो उनकी पूरी बातें सुन सके। अगले दिन यान तुरंत साइकिल पे बैठकर हॉस्पिटल जाती है, जहां एलियंस इम्प्लांट होने वाले थे, इस उम्मीद में ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। यान वीडियो बनाते बनाते एक आदमी से टकराती है जो उसे बताता है कि वो कॉप है
एंड कुछ भी गलत अगर दिखाई दे तो उसे जरूर बताएं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पेसशिप और गार्ड वहां आ जाते हैं। स्पेसशिप से एक पत्थर गिरता है जो देखते ही देखते एक बड़ा गोल्डन लीफ पेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर से कई सारे टेंटिकल्स निकलते हैं। हॉस्पिटल में काफी अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फिर भी टेंटिकल्स के थ्रू एलियन इम्प्लांटेशन हो जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद 107 लोग, जिसमें वो कोब भी था, उनके ब्रेन में एलियन कैप्चर हो जाता है। भागते फिरते यान ये सब देखकर शॉक हो रही थी कि तभी वो टेंटिकल्स वापस अपने लीफ पेटल्स में जाके नॉर्मल हो जाते हैं। इतने में वहाँ गार्ड आता है जो यान को देख के शॉक होता है। यान उससे देखकर वहाँ से चली जाती है और हॉस्पिटल में सब नॉर्मल हो जाते हैं एंड इस घटना को भूल जाते हैं। यान इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकती है, जिसे लेने के लिए थंडर और गार्ड वहाँ आ जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि थंडर ज्यादातर गार्ड का रूप ही लेता है, सो इस बार भी वो गार्ड का रूप लेकर यान को लेने के लिए उसकी फ्रेंड के यहाँ जाता है। घर आने के बाद यान को 3 सवाल पूछने का परमिशन मिलता है, जिसमें उसे गार्ड और थंडर का जॉब पता चलता है कि कैसे वो एलियंस को प्लांट करते हैं और उन्हें भागने से रोकते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का कोक, जिसका नाम मून डोसक था, काफी अजीब फील करता है। प्लस वो एक क्रिमिनल को पकड़ रहा होता है, बट करप्ट सीनियर उसे छोड़ देते हैं। इस पे दोसेक उस क्रिमिनल को पुलिस के साथ मार डालता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ कैसे, बिकॉज उसका इंटेंशन उन्हें मर्डर करने का नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि एलियन शिप धरती की ओर आ रही होती है। थंडर को दोसेक के अंदर बसे एलियन बाहर आने का मैसेज आ गया था, प्लस एलियन की स्पेसशिप के बारे में भी उसे पता चल जाता है, जिससे थंडर काफी अनकंट्रोल टाइप से हो जाता है। तभी गार्ड वहाँ आता है, उसे शांत करके कार के अंदर सिचुएशन संभालने के लिए जाता है। कार में बैठे यान गार्ड के कहने पर भी नहीं उतरती, इसलिए उन्हें भी उसे अपने साथ लेके जाना पड़ता है। वो तीनों जल्दी ही बिल्डिंग में पहुंचते हैं, क्योंकि स्पेसशिप का एलियन दोसेक के अंदर के एलियन को जगाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल एलियंस का कंट्रोलर था। स्पेसशिप से निकला एलियन, जिसका निक नेम रेडो है, सूट पहना हुआ था ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सांस ले सके और अपने लीडर को लेके जा सके। तभी वहाँ गार्ड आता है और जबरदस्त फाइट होती है। मौका देखकर दोसेक, जो काफी कंफ्यूज था, पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भागता है। मीनवाइल वो एलियन गार्ड के अंदर से क्रिस्टल नाइफ चुरा लेता है और अपने शिप में बैठकर डिटेक्टिव को पीछा करता है। थंडर गार्ड को इन्फॉर्म करता है कि दोसेक के अंदर का एलियन एक लीडर है, इसलिए उसे जागने से रोकना होगा। यहाँ रीडो क्रिस्टल नाइफ के थ्रू अपने लीडर को जगा देता है और इस भागदौड़ के चलते पूरे शहर में दहशत फैल गया था। गार्ड लीडर के साथ काफी ज्यादा फाइट कर लिया था, जिसके वजह से उन्हें काफी चोटें आई थी। इसलिए थंडर अपने अंदर की एनर्जी गार्ड को देता है, जिससे वो वापस उठकर लीडर को पकड़ सके। और थंडर गार्ड का ऑर्डर मानते हुए शिप के अंदर जाता है, जहां कंट्रोलर हवा नाम के रेड बबल्स को पृथ्वी में छोड़ने वाला था, क्योंकि इसके थ्रू वो पृथ्वी में आराम से रह सकते हैं और तो और पृथ्वी के लोग उस एटमॉस्फेयर में मर जाएंगे। थंडर ये खबर तुरंत गार्ड को बताता है, जिससे गार्ड भी शिप के अंदर आकर लीडर के साथ लड़ता रहता है। लड़ते लड़ते गार्ड कंट्रोलर को बाहर फेंक देता है, जिससे 2 हवा यानी रेड बबल्स भी शिप से बाहर आ गए थे। यहाँ यान थंडर के मना करने के बावजूद भी कार से बाहर निकलता है। कंट्रोलर उसके बॉडी को होस्ट करने वाला रहता ही है कि पीछे से थंडर गोलियां बरसाते हुए आता है, जिसके चलते कंट्रोलर वापस दोसेक के बॉडी में आ जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर गार्ड क्रिस्टल नाइफ के थ्रू शिप के अंदर के लाखों हवा को खत्म करने की कोशिश करता है। रेडो बेहोशी की हालत में भी अपने साथियों को हवा के रेंज में आने बोलता है, ताकि वो लोग जाग सके। इधर कंट्रोलर एक रेड बबल को फोड़ देता है, जिससे पूरे एटमॉस्फेयर में लाल धुआं भर जाता है। लोग धुएं के चपेट में आकर मर रहे थे एंड बाकी लोग बच के भाग रहे थे, जिसमें यान भी शामिल थी। थंडर यान को सही टाइम में आके बचा लेते हैं और हवा के रेंज में आते ही इंसान के अंदर के एलियन बाहर आ जाते हैं। गार्ड थंडर को बताता है कि एनर्जी लेवल काफी लो हो चुकी है, लेकिन फिर भी यान की भलाई के लिए गार्ड थंडर को उससे इस शहर से बाहर लेके जाने के लिए बोलता है। कार में बैठे यान थंडर से जिद करती है कि वो अपने डैड को बचाना चाहती है। जिद के चलते थंडर वापस गाड़ी मोड़कर गार्ड की हेल्प करने जाता है। यहाँ एलियंस और कंट्रोलर एम्बुलेंस से शिप के अंदर आ जाते हैं बाकी हवा को बाहर निकालने के लिए, कि गार्ड उन पे हमला करता है और शिप के बाहर क्रिस्टल फेंक देता है, क्योंकि थंडर उनके वापस आने की खबर बता देता है। क्रिस्टल नाइफ को पकड़ के थंडर शिप के मेन एरिया को तबाह करने की कोशिश करता है कि एलियंस उस पे हमला करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। दूसरी ओर गार्ड की हालत भी खराब हो चुकी थी और क्रिस्टल छूट जाता है। जैसे तैसे यहाँ क्रिस्टल नाइफ लेके वो तीनों वहाँ से भागते हैं, प्लस एलियन भी उनके पीछे भागते हैं। शिप से दूर रखने के लिए गार्ड पास का पोर्टल नाइफ की मदद से खोलता है और वो टाइम स्विच कर लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम आते हैं 1381 एडी में, जहां एक हिल में 5 लोग खड़े थे। मैजिस्ट्रेट, माउंट समंग के 2 इन्वेस्टिगेटर्स, डॉक्टर और एक छोटा बच्चा जिसका नाम था मुरिक। वो पांचों वहां किसी वजह से खड़े थे कि अचानक उन्हें आसमान से एक जीप आते हुए दिखाई देता है जिसमें 2 सिख और एलियंस लड़के पड़े हुए थे। क्रैश के चलते थंडर गाड़ी से बाहर फेंका जाता है और घायल हो जाता है। गार्ड हिम्मत नहीं आता और गाड़ी आगे चलाता है, लेकिन हिल के एज में आते ही कंट्रोलर उन पे हमला करता है और गार्ड का हाथ तोड़ देता है, जिससे वो ऑलमोस्ट मरने वाला रहता है कि यान गोली चलाती है, जिससे 2 सिख की बॉडी होस्ट के लायक नहीं थी। अपने बचाव के लिए कंट्रोलर यान को गाड़ी के साथ पानी में फेंक देता है। पानी में जाते ही यान नाइफ खो देती है और बेहोश हो जाती है। तभी मुरेक जंगलों से गुजरता हुआ नदी के पास आता है और किनारे पड़े हुए यान को ऊपर खींचता है। यान के कहने पर मुरेक पानी के अंदर जाता है, नाइफ खोजता है, बट अफसोस उसे सिर्फ यान का बैग मिलता है। रात हो जाता है, इसलिए मुरेक और यान जंगल में आग जला के बैठे थे कि कुछ आवाज आता है। मुरेक चेक करने जाता है, लेकिन कभी भी वापस नहीं आता और 10 साल यूं ही चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 1391 एडी में, जहां हमारी मुलाकात होती है मुरेक से, जो अब बड़ा हो चुका था और एक जादूगर भी था। साथ ही वो एक बाउंटी हंटर था। उसके पास जादुई शक्तियां थी, जिसकी वजह से वो अपने फोल्डिंग फैन, जो चाइनीज में शान बोलते हैं, उसमें से 2 बिल्ली राइट पाव और लेफ्ट पाव को निकाल सकता था और जरूरत पड़ने पर वो दोनों इंसान बन के मुरेक की हेल्प करते हैं। एक दिन सुबह मुरेक 3 चोर को पकड़ के अपने साथियों के साथ एक प्लेस में था, तभी उसे एक नाइफ खोजने का ऑर्डर मिलता है। ये नाइफ और कुछ नहीं, वही क्रिस्टल नाइफ है जो गार्ड के पास थी। नाइफ के बारे में पता करने के लिए मुरेक डॉक्टर नाम के आदमी से मिलता है, जो उसे बताता है कि ये नाइफ माउंट हवांग के पास फिशरमैन के नेट में मिला था, जिसमें ज्वेल फिट थी। इसलिए उसे सेल करने के लिए उन्होंने ब्लैक स्मिथ के थ्रू उस ज्वेल को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्वेल नहीं निकलता और गलती से एक सामने खड़े इंसान में जाके लग जाती है। अमेजिंगली वो इंसान नहीं मरता। इसमें मुरेक उससे पूछता है कि अब वो नाइफ कहाँ है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये नाइफ हवांग के मैजिस्ट्रेट ने खरीदा था, जो बैक्यांग नाम का प्लेस चलाता है। ये जानते ही तुरंत मुरेक अपने साथी बिल्लियां, जो इंसान का रूप लिए हुए थे, उनके साथ उस जगह पे जाता है जो एक क्लब जैसा था। मुरेक आसपास के लोगों से उस मैजिस्ट्रेट के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट एक आदमी से मिलता है जिसका ड्रेस कोड उस जमाने का नहीं था। पूछने पर वो आदमी बोलता है कि ये नाइफ हमारी है, इसलिए ये हमें दे दो। इस पर मैजिस्ट्रेट वो नाइफ देने से मना करते हैं और वो आदमी और कोई नहीं, भागा हुआ कैदी एलियन था, जो मैजिस्ट्रेट को मार देता है। मुरेक मैजिस्ट्रेट की तरफ दौड़ते हुए जाता है। मरने से पहले वो कहते हैं कि ये नाइफ उससे ले लो, नहीं तो वो जाग जाएगा। मुरेक कुछ समझ नहीं पाता, तभी डॉक्टर वो नाइफ लेके भागता है। एलियन उसके पीछे जाता है। मुरेक भी उस एलियन की तरफ भागता है। कुछ देर मुरेक एंड एलियन के बीच में अच्छी फाइट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुरेक को जोर से मारता है, जिससे वो दीवार के अंदर धंस जाता है और बेहोश हो जाता है। मुरेक को खोजते हुए उसकी 2 बिल्लियां आती है, जो उसे उठाती है और पलट के देखने पर दीवार पे बने होल से मुरेक को और उसके साथियों को एक चमकता रॉक दिखाई देता है, जो और कुछ नहीं एलियन का शिप था। मुरेक उसकी तरफ जाता है और एरो से आग जलाता है कि वहाँ से एक लड़की भाग के जाती है। मीनवाइल माउंट समंग के इन्वेस्टिगेटर्स क्राइम सीन की तलाश करते हैं, जहाँ मैजिस्ट्रेट का मर्डर हुआ था और नाइफ चोरी हुई थी। सर्च करने के बाद उन्हें टेंटिकल मिलते हैं, इसलिए वो दोनों मोंग गुरु से मिलने के लिए मेलबर्न टेम्पल में जाते हैं। दूसरी ओर मुरेक, जिसे बचपन का कोई भी इंसिडेंट याद नहीं था, प्लस उससे विजन्स की तरह दिखाई देते थे, जिससे वो समझ नहीं पाता था। एनीवे, मुरेक कुछ लोगों से पूछताछ करके उसी आदमी के घर में जाता है जिसने मैजिस्ट्रेट को मारा था, जहाँ उसे एलियन के पिक्चर्स दिखाई देते हैं, जो काफी डिफरेंट था मुरेक को समझने के लिए। प्लस उसे एक बाउंटी नोटिस मिलता है जिसमें मेलबर्न टेम्पल से नाइफ लेने का ऑर्डर आया था। यहाँ डुअल मेजर्स यानी इन्वेस्टिगेटर्स टेम्पल में मोंग गुरु को नाइफ के चोरी होने और डॉक्टर के बारे में बताते हैं, जो नाइफ चोरी किया था, इसलिए वो उनकी मदद से उसे खोजने की कोशिश करते हैं। मुरेक उस टेम्पल में पहुंच चुका था, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने नाइफ को एक घर के स्टोर हाउस में छुपाए रखा हुआ है, जहां आज शादी होने वाली है। इसलिए मुरेक रास्ते में दूल्हे को किडनैप करता है और खुद दूल्हा बन के जाता है। मीनवेल इन्वेस्टिगेटर्स वहां नाइफ लेने के लिए आते हैं, जहां वो घर के ओनर को हिप्नोटाइज करते हैं। इस सीन में पता चलता है कि यान, जो अब बड़ी हो चुकी थी, दुल्हन को किडनैप करके खुद दुल्हन बनती है, क्योंकि उसे भी नाइफ चाहिए था। मुरेक जब तक ये बात जानता, यान उसे ड्रिंक पिला देती है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेटर से नहीं लड़ पाता। दूसरी तरफ यान इन्वेस्टिगेटर्स और उनके लोगों से लड़ती है एंड सक्सेसफुली नाइफ ले लेती है। यान वहाँ से जा ही रही थी कि मेलबर्न के मोंग गुरु आते हैं और यान से लड़के नाइफ लेते हुए उसे अपने साथ लेके जाते हैं। यान जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि मोंग गुरु खुद एक एलियन है एंड यान को प्रिजनर की तरह रखा गया था। यहाँ मुरेक टेम्पल के 3 लोगों को मारकर उनके रूप में अपने बिल्लियों के साथ मेलबर्न टेम्पल में घुसता है, जहाँ वो नाइफ रखा हुआ था।
इतने में मोंग गुरु को पता चलता है कि उनकी शिप बेक्योंग के तालाब में कहीं पड़ी हुई है, लेकिन कंट्रोलर के बिना वो वहाँ से नहीं जा सकते हैं। टेम्पल में वही एलियन जो मैजिस्ट्रेट को मारा था और दूसरे एलियन जो मोंग गुरु के अंदर था आपस में बैठकर बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग शिप में जाने से पहले कंट्रोलर को खोज रहे हैं उन लोगों के अंदर जो 10 साल पहले हिल टॉप के ऊपर खड़े थे, लेकिन अभी तक कंट्रोलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि मैजिस्ट्रेट चाकू लगने के चलते मर चुके थे। इसका मतलब कंट्रोलर उनके अंदर नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स जो यान से लड़ते हुए घायल हो गए थे उनके अंदर भी कुछ नहीं था, तो बच गया डॉक्टर। एलियंस मुरेक के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि उस दिन मुरेक और यान दोनों वहाँ थे। एनीवे, एलियंस यान और इन्वेस्टिगेटर्स को फूड में पॉइजन देते हैं क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। मुरेक नाइफ चुराने के लिए अंदर आता है, जहां उसे इन्वेस्टिगेटर्स जो खुद पॉइजन से सफर कर रहे थे और एंटीडोट खाने की कोशिश कर रहे थे उनसे पता चलता है कि फूड के अंदर पॉइजन है। अब क्योंकि मुरेक खुद टेम्पल का मॉन्ग बन के यान को फूड दिया था, इसलिए वो टेम्पल के लोगों से लड़ते हुए यान को बचाने की कोशिश करता है, बट अफसोस एलियन अपने टेंटिकल से उसे मार देते हैं। मुरेक को उसकी बिल्लियां बचा के लेके जाते हैं और टेम्पल के लोग उसके पीछे जाते हैं। मुरेक होश में आता है और वापिस यान को बचाने के लिए जाता है। वो उसे एंटीडोट देता है कि तभी एलियंस वहाँ आ जाते हैं और मुरेक को अपने टेंटिकल से मार डालते हैं। इतना ही नहीं, वो डिसाइड करते हैं कि यान और मुरेक को कोफेन के अंदर रखेंगे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स अपने आप को एंटीडोट से बचाते हैं और सच्चाई जानने के लिए स्ट्रेंज पर्सन के घर जाते हैं, जहां उन्हें एलियंस के बारे में और 10 साल पहले क्या हुआ था उसका पता चलता है। मुरेक जो कॉफिन के अंदर पानी में था अमेजिंगली ठीक होता है एंड पानी से बाहर आता है और उसे बचपन का इंसिडेंट याद आ जाता है और यान को बचाने के लिए जाता है। यान को भी होश आ जाता है और वो कॉफिन के अंदर से 2 एलियंस को गन से मारती है जो उसे दफनाने वाले थे। यान, मुरेक, इन्वेस्टिगेटर्स और एलियंस के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। इन्वेस्टिगेटर्स अपने प्रोडक्ट से उन्हें मारने लगते हैं और लेडी इन्वेस्टिगेटर्स अपने जादुई मिरर से अपने हाथ बड़ा करके एलियन से लड़ती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मुरेक स्ट्रेंज मैन के अंदर के एलियन से लड़ता है और चाकू मारकर उसे फंसा के रखता है। इतने में यान उस एलियन के ह्यूमन होस्ट के प्रोटेक्शन शील्ड को वही जादुई मिरर से गोली मारती है, जिससे गोली बड़ी हो जाती है और वो शील्ड टूट जाता है। 5 मिनट पूरे होने के कारण मुरेक के तलवार में फंसा एलियन मर जाता है, लेकिन मोंग गुरु के अंदर का एलियन अभी भी मौजूद था। वो यान के पीछे जाता है क्योंकि उसके पास नाइफ थी। जैसे तैसे यान अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर एलियन से बच के जाती है और मुरेक के कहने पर उसकी दोनों बिल्लियां उसके पीछे जाती हैं। यहाँ स्ट्रेंज आदमी जो मरने वाला था मुरेक को बताता है कि उसके अंदर कोई चीज है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि मुरेक को उस रात की सारी यादें वापस आने लगती है, जहां बचपन में मुरेक जब जंगल में आवाज के पीछे गया था तो कंट्रोलर दोसिक का बॉडी छोड़कर मुरेक के बॉडी के अंदर आ गया था, जो अभी तक जगह नहीं है। एलियन इम्पैक्ट होने की वजह से मुरेक सब भूल गया था और वापिस अपने घर चला गया था। ब्रेन में ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से वो बेहोश हो गया था एंड इन्वेस्टिगेटर्स को भी मुरेक की सच्चाई पता चल जाती है और यहीं पे हमारी फिल्म खत्म होती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। क्या लगता है आपको, वो दोनों रोबोट्स हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।